हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये द किस ऑफ ब्लाइंड लव का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जो हमारी काजुका है वो सो रही होती है और हमारा कामिज़ो आता है और उसको उठाता है, उसको एक किस करके उठाता है। तो हमारी काजुका चौंक के उठती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि तुम्हें उठा रहा था। तो काजुका कहती है कि तुम नॉर्मल इंसानों की तरह मुझे नहीं उठा सकते थे। जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन तुम इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो जिस पे हमारी काजुका कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये किस विस वाला कांड तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जिस पे कि हमारा कामिज़ो उसे कुछ नहीं बोलता है और हमारी काजुका अपने ख्यालों में डूब जाती है कि और वो सोचती है कि वो कैसे इसके साथ रहने आ गई, कैसे उसको ज़रूरत पड़ी एक रेंटल रूम लेने की। और फिर उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों में खोई रहती है और सोचती है कि इसके साथ रहते रहते फाइनली मैं कामिज़ो को कुछ ज़्यादा कुछ समझने लग गई हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो काजुका है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और सोच रही होती है कि चाहे ये जैसा भी इंसान है लेकिन ये काफ़ी अच्छी कुक भी कर लेता है और अच्छी जॉब करता है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। और फिर वो इन्हीं सब ख्यालों में डूबी रहती है कि फिर हमारा कामिज़ो जो है वो उसको कॉफ़ी ला के देता है। तो फिर उसके बाद हमारा कामिज़ो उससे पूछता है कि हमारे पास रूम में काफ़ी स्पेस है तो क्यों नहीं हम एक फ़ोफ़ा ले लें। जिस पे हमारी काजुका कहती है कि सोफ़ा, हाँ ये भी ठीक है। तो हमारा कामिज़ो खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं तुम्हारे साथ डेट पे जा रहा हूँ। जिस पे काजुका कहती है ओ हेलो, ये कोई डेट नहीं है, हम सोफ़ा लेने जा रहे हैं। तो हमारा कामिज़ो कुछ नहीं बोलता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे काजुका और कामिज़ो जो है वो फ़र्नीचर शॉप में आए होते हैं। तो हमारी काजुका कहती है कि इन लोगों ने दुकान को कितने अच्छे से सजाया हुआ है ना। तो जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद हो तुम ले लो, मैं तुम्हारे लिए ले लूँगा। जिस पे हमारी काजुका उसको देखती है और कहती है तुम ले लोगे, तुम क्यों लोगे, और वैसे भी हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, जो मुझे कुछ पसंद आएगा तो तुम ले लोगे और मुझे लेना भी होगा तो मैं खुद से लेने लायक हूँ। तो जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि अरे मैं तो बस तुम्हारे रिएक्शन जानना चाह रहा था, मैं तो खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो जिस पे हमारी काजुका कुछ नहीं बोलती है और वो अपने आप भ्रमण पे निकल जाती है सोफ़ा खरीदने के। और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी काजुका जा रही होती है हमारा कामिज़ो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और दोनों फिर अपना सर्च स्टार्ट करते हैं और काफ़ी क्यूट मोमेंट आपको यहाँ पे लगेगा जहाँ। और फिर उसके बाद फाइनली हमारी काजुका को एक सेट पसंद आ जाता है। तो हमारा कामिज़ो से पूछता है कि तुम्हें ये सेट अच्छा लगा तो चलो हम ये ले लेते हैं। जिस पे काजुका कहती है कि हाँ अच्छा तो है। तो कामिज़ो कहता है कि मैं तो तुम्हें अभी से इमेजिन कर सकता हूँ इस पे बैठ के अपने बुक्स पढ़ते हुए। तो हमारी काजुका बहुत खुश हो जाती है। हमें पता है कि काजुका अपने बुक्स रीडिंग में कितना टाइम स्पेंड करती है। तो कामिज़ो उसको कहता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। जिस पे हमारी काजुका कहती है कि ये सब तुम बकवास करना बंद करोगे कि नहीं। तो जिस पे कामिज़ो कहता है कि तुम और भी क्यूट लग रही हो। तो हमारी काजुका उसको मारती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी काजुका मैडम जो है वो फाइनली उस सोफ़े पे बैठ के अपनी बुक्स रीड कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद अब तो भाई ये कहना ही पड़ेगा कि हमारी काजुका को बुक रीड करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कामिज़ो है वो हमारी काजुका की पिक्स ले रहा होता है। और जब हमारी काजुका उसको पिक्स लेते देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम मेरी पिक्स ले रहे हो। तो जिस पे हमारा कामिज़ो कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूज़ देख रहा था। तो जिस पे हमारी काजुका उसके हाथ से टैब खींच लेती है। तो हमारा कामिज़ो कहता है कि प्लीज़ 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 एक भी पिक्स डिलीट मत करना। और उसमें उसने उसके बहुत सारे पिक्स लिए होते हैं। तो हमारी काजुका सारे पिक्स को देख रही होती है और कहती है कि तुमने ये सारे पिक्स कब लिए। और तभी उसकी नज़र एक पिक पे पड़ती है जो कि उसके हाई स्कूल के टाइम की पिक थी, जिसमें हमारी काजुका जो है वो एक क्रैब हैट पहनी हुई थी। और तब हमारा कामिज़ो कहता है कि प्लीज़ इस पिक को तो बिल्कुल भी डिलीट मत करना, क्योंकि ये जो पिक है ना ये मैंने बहुत संभाल के रखी थी। तो जिस पे हमारी जो काजुका है वो उसको छेड़ते हुए उस पिक को डिलीट करने जाती है। और हमारा काजुका जो है हमारा कामिज़ो जो है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। काफ़ी फ़नी मोमेंट लगता है यहाँ पे। और फिर फाइनली जो है एक दूसरे के साथ खींचातानी में फाइनली काजुका और कामिज़ो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं सोफ़ा पे और उन दोनों के बीच में एक मतलब सिचुएशन बन जाती है। तो हमारा कामिज़ो जो है वो हमारी काजुका को किस करने जा रहा होता है, बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है। तो हमारी काजुका उसको रोकती कहती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। तो हमारा कामिज़ो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारी काजुका कहती है कि सब बकवास बंद करो। लेकिन हमारा कामिज़ो कहाँ रुकने वाला था, वो उसको किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी काजुका उसको बिल्कुल किस नहीं करने दे रही होती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वो लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और तब हमारी काजुका की जो दोनों फ्रेंड्स होती हैं वो उसको तंग कर रही होती हैं कि तुम लोग तो बिल्कुल लवली डवली कपल की तरह एक्ट कर रहे हो। तो जिस पे हमारी काजुका कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तो उस पर हमारी काजुका की दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि अगर ऐसा है तो फिर उसके पास तुम्हारी वो पिक क्या कर रही है। तो जिस पे हमारी काजुका कुछ सोचती है और फिर कहती है कि वो पिक तो जहाँ तक मुझे याद है वो पिक शायद 22 जून को ली गई थी और उस दिन शायद क्रैब डे था। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारे कामिज़ो और काजुका हाई स्कूल में थे और हमारे कामिज़ो का बर्थडे होता है, यानी 22 जून हमारे कामिज़ो का बर्थडे है और उसके क्लासमेट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उन्होंने उसको वही क्रैब हैट दिया होता है और हमारा कामिज़ो जो है वो स्माइल कर रहा होता है ज़बरदस्ती का, मतलब उसे तो सिर्फ हमारे काजुका से मतलब होता है। फिर हमारा कामिज़ो हमारी काजुका के पास जाता है और उसको वही हैट पहनाता है और एक्चुअल में वो हैट नहीं हेयर बैंड है और फिर उसकी पिक्स लेता है। तो हमारी जो काजुका है वो अजीब अजीब सी शक्लें बना रही होती हैं। फिर उसके बाद हमारी काजुका फ्लैशबैक से बाहर आती है और अपने फ्रेंड्स को कहती है कि तो ये पूरा इतिहास है उस पिक का। तो जिसमें हमारी काजुका की फ्रेंड्स कहती हैं तो इसका मतलब है कि 22 जून यानी कि कल उसका बर्थडे है। तो हमारी काजुका कहती है कि ओ हाँ। तो उस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जिसमें हमारी काजुका कहती है कि मैं उसका बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करूं, हम कोई रिलेशन में थोड़ी हैं। तो उस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ज़रा सोच लो कि उसे कैसा लगेगा। तो उस पर हमारी काजुका कुछ नहीं कहती है, जाने लगती है। फिर सोचती है कि क्या उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हाँ सोच लो, वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। और बेचारी हमारी काजुका बहुत कंफ्यूज रहती है। तो फिर उसकी फ्रेंड्स उसको इनकरेज करती हैं कि नहीं तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर हमारी काजुका थक हार के कहती है ठीक है मैं सोचती हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वो घर जा रही होती है और सोचते हुए जा रही होती है कि क्या उसको ये बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब वो तो उसके साथ अच्छे से रहता है ना। तो उस पर फिर हमारी काजुका सोचती है कि नहीं नहीं ये सब फालतू है, बकवास है। और फिर वो अंदर जाने लगती है। तो फिर अपना घर में जाती है और देखती है कि अभी कामिज़ो वापस नहीं आया है। तो वो अपना फेवरेट काम करती है जो कि है बुक रीडिंग और आराम से सोफ़े पे बैठ के अपनी बुक्स पढ़ रही होती है और टाइम देख रही होती है और कहती है कि काफ़ी लेट हो गया है, कामिज़ो अभी तक आया नहीं। और तभी अचानक से उसे घर में कुछ किसी के होने की आवाज़ सुनाई देती है। तो चौंक जाती है और फिर वो उस रूम के दरवाजे के पास जाके देखती है कि रूम में शायद कोई है। और फिर जैसे ही वो बंदा दरवाज़ा खोलने वाला होता है हमारी काजुका बिल्कुल अपना हथियार लेके तैयार हो जाती है और उसका हथियार भी होता है, मेरे ख्याल में शायद वो एक पोंछा था और वो तैयार रहती है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हमारा कामिज़ो सामने होता है और हमारी काजुका डर के उसे मार देती है और हमारे कामिज़ो की तो शक्ल देखने लायक रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी काजुका है वो बेचारी बैठी हुई होती है, सॉरी फील कर रही होती है और हमारा कामिज़ो जो है वो अपने चोट को सेक रहा होता है। फिर हमारी काजुका कहती है कि वो उसे नहीं पता था कि तुम अंदर हो, वैसे तुम कब आए। तो जिस पे कि हमारा कामिज़ो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे उतनी चोट नहीं लगी है, वो तो हम भी जानते हैं भैया कितनी चोट लगी है। तो फिर कहता है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो तब से घर पे ही था। तो जिस पे हमारी काजुका कहती है कि तुम घर पे इतने शांत कैसे हो सकते हो, तो मतलब क्या कूदे वो। तो उसमें हमारा कामिज़ो कहता है कि मुझे लगा कि तुम बुक रीड कर रही होगी इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं चुपचाप था। तो जिसमें हमारी काजुका सोचती है कि यार ये मेरी कितनी केयर करता है और उसके बावजूद भी मैंने इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं मुझे इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। और फिर उसके बाद वो हमारे कामिज़ो को रोकती है और कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मेरे रूममेट हो और उसके अलावा और कुछ नहीं हो, और रही बात मेरी बुक्स पढ़ने की और डिस्टर्ब होने की तो वो मैं खुद देख लूँगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कामिज़ो उसको कहता है ठीक है तुम खाना खाओगी। तो फिर वो लोग खाना बनाने चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वो लाइब्रेरी में बिल्कुल जी जान लगा कर काम कर रही होती है। ऐसा लगता है कि वो सदियों का काम एक दिन में ही कर लेगी, दौड़ भाग करके सारा काम कर रही होती है। तो हमारी काजुका की जो फ्रेंड्स होती हैं वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये आज रोज़ के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। तो और दोनों उसको क्यूट तरीके से देख रही होती है, दोनों बहुत ही क्यूट लग रही होती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि आज 22 जून है, यानी कि आज हमारे कामिज़ो का बर्थडे है। इसका मतलब है कि हमारी काजुका जो है वो जल्दी जल्दी काम इसलिए कर रही है ताकि उसका काम जल्दी से पूरा हो जाए और वो हमारे कामिज़ो का बर्थडे सेलिब्रेट करे, शायद सेलिब्रेट करे।
फिर शाम हो जाती है और हमारी काजुका अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर घर जा रही होती है, लेकिन घर जाने से पहले वो जाती है केक शॉप पे और वहाँ से वो लेती है एक केक, यानी कि ये वो आज अपनी कामिज़ो का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। और फिर केक लेने के बाद वो सोचती है कि वो कामिज़ो के लिए और क्या करे, तो फिर उसे याद आता है कि कामिज़ो को उसका खाना पसंद है। तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि वो कामिज़ो के लिए फिर से खाना बनाएगी। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारी काजुका जो है वापस से शेफ़ के अवतार में आ गई है और वो बड़े ही प्यार से हमारी कामिज़ो के लिए खूब सारी डिशेस बनाती है और फिर उन सभी डिशेस को प्लेट करके वो रख देती है। और फिर उसके बाद वो हमारे कामिज़ो का इंतज़ार कर रही होती है और इंतज़ार करते करते वो बुक्स भी पढ़ रही होती है, जो कि उसका फेवरेट काम है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं तो तंग आ चुकी हूँ उस लड़की से। इतना बुक पढ़ती है ना कि मेरा बस चलता ना तो मैं इसके सारे बुक्स फेंक देती। कहानी पे वापस आते हैं। फिर हमारी काजुका जो है उसका बुक में उतना मन नहीं लग रहा होता है। वो अधिकतर टाइम ही देख रही होती है और बार बार टाइम देख रही होती है और टाइम सच में बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर हमारी काजुका सोचती है कि पता नहीं आज उसे इतना लेट क्यों हो रहा है, और उसे अगर लेट हो रहा है तो उसे एटलीस्ट मुझे बता तो देना चाहिए, मैं यहाँ पे उसके लिए खामखा परेशान हो रही हूँ। फिर वो काफ़ी सोचती है और अंत में वो फ्रस्ट्रेट होकर उठ जाती है और कहती है कि अब मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है। और फिर उसके बाद वो अपने पास्ट में चली जाती है और हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जब कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। और हमें ये पता चलता है कि हमारी काजुका का ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ था। तो हमें पता चलता है कि हमारी काजुका को जो है उसके बॉयफ्रेंड ने एक डेट पे इनवाइट किया था। तो हमारी काजुका ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसको लाइब्रेरी डेट के लिए मैसेज किया, हमारी काजुका तुरंत तैयार हो गई। मतलब हद है, हद है, हद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी काजुका और उसका एक्स बॉयफ्रेंड लाइब्रेरी में बैठे हैं और हमारी काजुका तो मस्त अपना बुक पढ़ रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोर हो रहा होता है और उसको कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो उस पर हमारी काजुका कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम खाना खा लें। तो हमारी काजुका कहती है ठीक है चलो खाना खाते हैं। और फिर हमारी काजुका वही खाना बनाती है जो कि हमारे काजुका के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। और वो उससे गुस्सा होके उससे ब्रेकअप कर लेता है और बेचारी हमारी काजुका सैड हो जाती है और वो सोचती है कि इससे अच्छे तो मेरी बुक्स हैं, सिर्फ वही मुझे हैप्पीनेस देती है। फिर उसके बाद हमारी काजुका प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि हमारी काजुका उस केक को जो कि वो हमारी कामिज़ो के लिए लेकर आई थी वो खाने लगी। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हम खाने पे वापस आते हैं। हमारी काजुका सोचती है कि रिलेशनशिप्स वगैरह जो होती हैं काफ़ी बकवास होती हैं और बेचारी गुस्से में वो केक खा रही होती है, सारा ही खा रही होती है। तो अचानक से तभी दरवाज़े पे नॉक होता है और हम देखते हैं कि हमारा कामिज़ो वापस आ गया है, ये। लेकिन हमारी काजुका वो बेचारी शौक रहती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम्हें कम से कम मुझे फ़ोन तो कर देना चाहिए था। तो हमारा कामिज़ो कहता है कि अरे यार आज मुझे ऑफ़िस में बहुत काम था इसलिए मुझे लेट हो गया। तो उस पर हमारी काजुका कहती है कि तुम फ़ोन कर सकते थे ना। तो कामिज़ो कहता है फ़ोन क्या ये अलाउड है, मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था। तो जिस पे काजुका कहती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकते थे। तो उस पर कामिज़ो कहता है नहीं मुझे लगा कि तुम अभी बुक्स पढ़ रही होगी तो तुम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। वाह रे केयर वाह। तो जिस पे हमारी काजुका कुछ नहीं बोलती है और फिर हमारा कामिज़ो देखता है कि हमारी काजुका ने उसके लिए कितने सारे डिशेस बनाए हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ओह तो तुम्हें याद था कि आज मेरा बर्थडे है। तो जिस पे काजुका कहती है कि हाँ ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। तो उस पर हमारा कामिज़ो कहता है नहीं ये मेरा सच में सबसे स्पेशल बर्थडे है। तो जिस पे हमारी काजुका उसको थोड़ा गिल्ट में भी देखती है क्योंकि उसका केक खा गई थी ना। तो फिर हमारा कामिज़ो कहता है कि थैंक यू सो मच और चलो खाना खाते हैं। तो जिस पे कि हमारी काजुका जो है वो कहती है मैं तो खुद शौक हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो फिर उसके बाद हमारा कामिज़ो हमारी काजुका को बैठाता है, प्लेट्स लाता है और फिर उसके बाद कहता है कि तो चलो मैं कैंडल्स जला देता हूँ केक की। तो हमारी काजुका बेचारी उसको सॉरी लुक दे रही होती है और कहती है कि काजुका और फिर सॉरी कहती है कामिज़ो। तो कामिज़ो पीछे मुड़ के हमारी काजुका को देखता है और हमारी काजुका उसको सॉरी बोलते हुए उसको बहुत ही प्यार से अपने पास लाती है और उसको किस कर लेती है। तो हमारा कामिज़ो जो है वो तो एकदम सन्नाट वहाँ पर खड़ा रहता है। मतलब यार उस बंदे को और क्या चाहिए, वो काजुका को लाइक करता है और हमेशा उसको किस करना चाहता है और यहाँ वो लड़की खुद से सामने से आके उसको किस करे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो बिल्कुल शॉक हो जाएगा। तो हमारी काजुका कहती है कि चलो हम लोग एक साथ ही रहेंगे। तो
जिसमें हमारा कामिज़ो बिल्कुल चुप रहता है। तो काज़िका कहती है कि तो क्या तुम नहीं चाहते हो? तो उस पर कामिज़ो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर उसको प्यार से अपने पास लाता है और दोनों पैशनेटली किस करते हैं, और ये किस काफ़ी इंटेंस किस था। और फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस ड्रामा में मुझे एक कन्फ्यूजन था, जो वो केक था वो हमारी काज़ुका खा जाती है, तो फिर हमारा कामिज़ो वो केक में कैंडल कैसे जलाता है? तो इसको क्लियर किया है हमारे डायरेक्टर साहब ने लास्ट पार्ट में, इस पार्ट के, कि जो वो केक रहता है ना, उसको हमारा कामिज़ो जलाता ज़रूर है और काज़ुका खाती भी है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड से रहते हैं। यानी कि अगर काज़ुका ने उसको ईस्ट साइड से खाया था तो हमारे कामिज़ो ने उसे वेस्ट साइड से उसमें कैंडल लगाई थी, तो वो बेचारा देख नहीं पाया होगा कि हमारी काज़ुका मैडम जो है वो आधा उसको सफाचट कर चुकी हैं। तो ये एपिसोड यहाँ पे होता है ख़त्म, हमारी एक्सप्लेनेशन भी होती है ख़त्म। मैं आपसे मिलूँगी कल इसके थर्ड पार्ट के साथ। तब तक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, मैं जो भी गलतियाँ हो रही होंगी मेरे एक्सप्लेनेशन में, मैं उन्हें ज़रूर कवर अप करना चाहूँगी, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी गलती होगी तो। यू आर मोस्ट वेलकम, एंड please like and share and subscribe as well. Till then, tata, bye bye.